हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल स्पीडिंग सिविल ज्ञान। आज मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए एक ऐसा वीडियो जो इंडिया में तो इस गेम को बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन आपने इस फील्ड को कभी बनते हुए नहीं देखा होगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको क्रिकेट ग्राउंड बना के दिखाऊंगा, पूरे डिटेल में बताऊंगा, बेस से लेके टॉप तक पूरा कैसे इसको एक एक लेयर कैसे लगाया जाता है ताकि आपको एक चमकता हुआ घास दिखता है ऊपर से। इस वीडियो को बनाने में हफ्ते या महीने नहीं लगे हैं, जबकि पूरे 4 मंथ लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पूरे डिटेल में। तो सबसे पहले मैंने पिच के सेंटर में एक सरिया डाला और उस सरिया से 73 मीटर का डिस्टेंस यानी कि उसका रेडियस लेकर एक सर्कमफ्रेंस खींच लिया। सेंटर में जाइए। इस तरह हमें क्रिकेट ग्राउंड का आउटर लाइन मिल गया। उसके बाद हमें इस तरह का ड्राइंग मिला था। इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमें ड्रेनेज सिस्टम के लिए परफोरेटेड पाइप बिछाना था। उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। आप चाहे तो उस ड्राइंग को पस करके अच्छे से देख सकते हैं। मकड़ी के जाल जैसा एक ये ड्रेनेज सिस्टम का ड्राइंग मिला था, तो उस तरह से होकर ये मेन पाइप में चला जाता है ड्रेनेज के लिए। ऐसे ऐसे इसमें जो लाइन ये खींचा गया ये मेन पाइप था, और ये हमारा मेन लाइन जो सर्कमफ्रेंस में ऐसे बना हुआ है ड्रेनेज के लिए। तो उस ड्रेन में हमको ये जो 7 मेन लाइन हमने डाला है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू ड्राइंग आप देख सकते हैं, उसमें से हमें इस मेन जो सर्कमफ्रेंस में जो ड्रेन है बड़ा वाला उसमें ले जाना था, फिर वहाँ से वो आउटर चला जाएगा। तो ड्रेनेज सिस्टम के ड्राइंग के अकॉर्डिंग मार्किंग के बाद हमने ये इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। तो एग्जीक्यूशन में देखिए यहाँ पे कई जेसीबी और टिपर लगाने के बाद ये 3 हफ्ते में जाकर इस तरह का हमने एग्जीक्यूशन, जैसे मकड़ी का जाल जैसा ड्राइंग में दिखा रहा था वैसे हमने कंप्लीट किया। ये ज़मीन होने के कारण वहाँ पे बीच बीच में बेड बनाते समय बहुत ज़्यादा पत्थर आने लगे बड़े बड़े, तो उसके लिए हमें एक्सकेवेटर भी लगाना पड़ा और उसके साथ ब्रेकर भी लगाना पड़ा ताकि उसको पत्थर को तोड़ सके। और पत्थर तोड़ने के बाद हमने बहुत ही दिक्कतों का सामना करने के बाद हमने ये ड्रेनेज सिस्टम का बेड तैयार कर लिया। ये ऑटो लेवल देखिए यहाँ पे खड़ा है, तो ऑटो लेवल का हमें ये ड्रेनेज सिस्टम का बेड बनाते समय बहुत ज़्यादा यूज पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमें वो स्लोप में रखना था उसको ताकि पानी मेन पाइप में आ सके। अब बारी था परफोरेटेड पाइप डालने का। तो परफोरेटेड पाइप में जियो टेक्सटाइल लपेट कर ऐसे इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो इसमें से परफोरेटेड पाइप में छोटा छोटा छेद होता है जिसमें से पानी उसमें से अंदर जाके पाइप में चला जाता है और मेन ड्रेन में चला जाता है। तो क्योंकि हमने ड्रेनेज सिस्टम के लिए 600 डेप्थ तक एग्रीगेशन किया था, तो उसमें हमने 150 थिकनेस तक 10 का एग्रीगेट डाला और बाकी 450 थिकनेस तक सैंड रिफिलिंग कर दिया। इन 2 तरह का पाइप हमने यूज किया है। जो ब्लैक वाला DWC पाइप है ये मेन लाइन के लिए और वाइट वाला ब्रांचेज लाइन के लिए। ड्रेनेज पाइप इंस्टॉल करने के बाद जब हमने ग्रेडर्स अच्छे से चला दिया इस पर, उसके बाद जब हमने टॉप से व्यू लिया तो हमारा ग्राउंड कुछ ऐसा दिख रहा था। तो अब बारी था इरिगेशन पाइप डालने का जो घास का सिंचाई करेगा। इसके लिए हमें ये ड्राइंग मिला था। ये सिंपल PVC पाइप होता है। इस जैसे हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो दिख रहा है वैसे हमने 6 इंच 4 इंच और 3 इंच का PVC पाइप इसमें यूज़ हुआ है, उसको हमने ड्राइंग के अकॉर्डिंग बिछा दिया और उसमें वाटर सप्लाई दे दिया। इस तरह हमारा इरिगेशन पाइप का भी काम ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने इसको अच्छे से बालू बिछाकर ग्रेडर चला दिया और इसके बाद हमने इस पर जियो टेक्सटाइल बिछा दिया। जियो टेक्सटाइल उड़े ना इसके लिए हमने उसे किनारे किनारे गिट्टी डलवा दिया और उसके बाद स्टार्ट हुआ रात में सैंड और एग्रीगेट डंप कराना। ऐसे ही उस टाइम केवल रात में ही काम होने लगा फिर, क्योंकि रात में ही ये टिपर वाले रात में ही डंप करते हैं मटेरियल, तो फिर रात में ही काम करने लगा और जेसीबी भी रात में ही चल रही थी। उसके बाद हमें जियो टेक्सटाइल के ऊपर 50 थिकनेस तक एग्रीगेट 10 का और उसके बाद बाकी टॉप लेवल तक सैंड फिलिंग करना था। तो 50 थिकनेस तक एग्रीगेट बिछाने के बाद उस पर रोलर से अच्छे से चला गया ताकि वो अच्छे से अपने सेटल हो जाए अपने जगह पे। और इसी तरह बालू भी देखिए उधर किनारे रखा हुआ है, वो भी इसके ऊपर बिछना था। तो आप लोग को लगता होगा कि ये मिट्टी पे ग्रास होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्रीगेट रहता है, उसके बाद से सैंड रहता है। सैंड को खूब कॉम्पैक्ट किया जाता है। कॉम्पैक्ट करने के बाद उस पर जब अच्छे से वो अपनी जगह पे सेटल हो जाता है सैंड, तब जाके घास लगाया जाता है। घास के ऊपर भी रोलर चलाते हैं ताकि वो खूब अच्छे से अपना बैठ जाए, ताकि उस पर बॉल बाउंस कर सके। देखिए एग्रीगेट डालने के बाद सैंड भी खूब अच्छे से बिछ गया है। बहुत ज़्यादा सैंड और एग्रीगेट लगा था पूरे फील्ड में। सोच लीजिए 50 थिकनेस तक एग्रीगेट, उसके बाद टॉप लेवल तक पूरा लगभग लगभग 10 इंच तक पूरा सैंड लगा है। तो बहुत ज़्यादा सैंड लगा, तो सारा सैंड और एग्रीगेट डंप करवा के उसे अच्छे से स्प्रेड करके
और उस पे ग्रेडर और रोलर चला चला कर फिर उसे बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट किया गया। अपना इरिगेट पाइप लगी गया था तो उससे पानी डाल डाल कर बालू पे अच्छे से रोलर चलाया गया, तब जाके ये अच्छे से कॉम्पैक्ट हुआ। उसके बाद उसमें मैन पावर का भी इस्तेमाल करना पड़ा। और अब बारी था घास रोल लगाना, तो घास का रोल आया था, तो वो रेक्टेंगल में रोल होता है, तो उसको ऐसे खोल खोल के बस बिछा दिया जाता है। तो ये देखिए प्लास्टिक लगा है ना, प्लास्टिक को नीचे से हटाकर उसको सैंड पे बिछा दिया जाता है और उसके बाद से इसको इरिगेट कर दिया जाता है। तो ग्रास बिछाने में मैन पावर का बहुत इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि इसे हाथ से ही बिछाया जाता है। एक तरफ से घास लगाते गया गया और दूसरी तरफ से उसको इरिगेट भी करते गए, इसलिए बहुत अच्छे से उसका हरा भरा दिख रहा था फील्ड। देखिए इतना भी इधर का बाकी है, बाकी इधर का पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो पूरा घास लगने के बाद फील्ड ऐसा दिख रहा था। ये जो आपको कहीं कहीं येलो येलो तरह का घास दिख रहा है, ये इरिगेट होते होते फिर ये बहुत अच्छे से ये भी ग्रीन हो जाएगा और बहुत अच्छा दिखने लगेगा बाद में। अभी ये नया नया है इसलिए ऐसा दिख रहा था। उसके बाद 1 महीने तक ग्राउंड का जो घास लगा है उसका देख रेख किया जाता है, ताकि वो अच्छे से हरा हो जाए। उसके बाद से ये हमारा फील्ड पूरा तैयार हो जाता है। तो अभी मैं बहुत जल्द आर्टिफिशियल टर्फ का फुटबॉल का ग्राउंड बनाने का एक वीडियो लाने वाला हूँ। उसका एक वीडियो मैंने तैयार कर लिया है। ओके, फिर मिलते हैं फुटबॉल वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।